लॉगिन इस पे बना लिया है आप, क्योंकि लॉगिन आपका नहीं बनाया तो ये साइन अप में जाएंगे आप, ठीक है। ये एक दो स्टेप्स है, ये आपके हो जाएंगे तो फिर आप का लॉगिन बन जाएगा। फिर मैं बताता हूँ कि आपने किस तरह से लैब कंडक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे अपना यूजर नेम दे दें, जो भी आप नाम, लास्ट नेम, ठीक है। ये थोड़ा सा आप बता दीजिएगा, स्टूडेंट हैं जो भी है आपका, तो ये थोड़ी बहुत आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे सारा कुछ क्रिएट अकाउंट करेंगे तो ये आपका लॉगिन जो है ना क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, कोई RLC सर्किट बना लेते हैं। अब आपने बनाना किस तरह से है वो आप देख लें कि किस तरह से, जैसे इसमें आपको अब नज़र कुछ नहीं आ रहा कि आप कहाँ से बनाएंगे, तो वो मैं बता देता हूँ क्या करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, सेव और उसकी ना, ये अभी लोड हो जाए तो फिर मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये है कि थोड़ा सा आपको, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो सर ये हम सॉफ्टवेयर पे भी तो कर सकते हैं, हेलो, ये मल्टीसिम लाइव पे करने की क्या? समझ नहीं आ रही क्या पूछ रहे हैं? जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी आ रही आवाज, अब क्लियर है? हाँ जी अब आई है। अच्छा, ये देखें, ये साइड पे ना आ गई आपके पास। फॉर एग्जांपल हमने RLC सर्किट बनाना है, नहीं वो ठीक है। हेलो, ये जो मल्टीसिम का सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करके अपने पास रखते हैं उस पर भी नहीं कर सकते? अगर तो आपके पास लैपटॉप है तो वो भी तरीका मैंने बताया हुआ है कि मल्टी सिम को आपने इंस्टॉल किस तरह करना है और उसको कैसे यूज करना है। वो पिछले 2 लैब में मैं करा चुका हूँ, उसकी इंस्टॉलेशन भी बता चुका हूँ। वहां से देखना चाह रहे हैं तो एग्जैक्ट वही काम है। अगर वही काम वही सर्किट में करना चाह रहा हूँ यूजिंग ये multisim.com से, सही है, ठीक ठीक है। है। तो ये देख लें आप, ये रजिस्टर अब आप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब ये रजिस्टर आ गया ना, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब ये 4 ऑप्शंस आ रही है, ये रोटेट का ऑप्शन है, अगर आपने इसको रोटेट करना है, ठीक है। ये वैल्यूज आप इस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे करता हूँ ना, ठीक है, ये पूरी आ जाएगी आपके पास। अगर आपने इसकी वैल्यूज को चेंज करना है, यानी 1K को आपने छेड़ना है, ये देखें फॉर एग्जाम्पल 10 टाइम्स बढ़ाना चाहिए, 10K हो जाएगा, ये वापस 1K। अब अगर आप चाहते हैं कि 1K के आप ज्यादा, इसको ड्रैग करते जाए, इस तरफ कम होता जाएगा, इस तरफ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। चलें, एक रजिस्टर आपने ले लिया, इसी पे क्लिक करके एक आप ले लें, इंडक्टर ले लें, ठीक है। और इसी पे क्लिक करके आप एक कैपेसिटर ले लें, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ 1 मिली हेनरी, ठीक है। कम करना है हमने, बढ़ाने हैं ना हमने, ये मिली में आ गया 1 मिली हेनरी, ठीक है। ये 1 माइक्रो फैराड है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त क्या हो जाए, ये रोटेट हो जाए, तो ये क्या हो गया, रोटेट हो गया। आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपने डिलीट करना है उसके लिए ऑप्शन है, ठीक है। ये डुप्लीकेट, यानी अगर आपको एक से ज्यादा चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये इस तरह फिर आप ऑप्शंस कर सकते हैं इसको यूज। अब आपको सोर्स चाहिए, ठीक है। तो सोर्सेज भी आप इसमें यूज करना चाह रहे हैं, DC सोर्स करना चाह रहे हैं, AC सोर्स करना चाह रहे हैं, तो वो फिर अगर आपने करना है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ग्राउंड है और ये वायरिंग का टूल है। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
ये यहाँ पे सोर्सेज है आपके पास, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सोर्स है, एसी करंट है, क्लॉक वोल्टेज है, क्लॉक करंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि डीसी सोर्स हो जाए, डीसी सोर्स हो, कितनी वोल्ट्स का हो, 12 वोल्ट का हो, ये बढ़ा भी सकते हैं, कम बताया आपको। इस पर क्लिक करें, फॉर एग्जाम्पल ये 120 का हो गया, वापस 12, इसको ड्रैग करके आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको क्या कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से आप कम ज्यादा कर 10 वोल्ट का कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें आ गई आपके पास, तो अब आपने क्या करनी है, वायरिंग करनी है, वो आप देख लें किस तरह कर सकते हैं आप। ठीक है, ये वायरिंग आप कर सकते हैं इसकी। वायरिंग किस तरह करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये जंक्शन का है, ठीक है, आपने जंक्शन पे क्लिक किया, अब आपने वायरिंग करनी है, यहाँ पे क्लिक किया आपने, तो इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर आपने दोबारा इसकी वायरिंग करनी है, दोबारा जंक्शन पे क्लिक करें। ठीक है, इसी तरह आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक कर दें। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, वायरिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें, ये आपका क्या है, जंक्शन है, यहाँ पे आप आ गए। ठीक है, और अब आप इसके साथ सप्लाई जो है ना कनेक्ट कर दें। नजर तो आ रहे हैं ना आपको? जी हेलो, हेलो। आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, ये अब आपका आरएलसी सर्किट बन गया। अब आपने एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस में आपके पास डिफरेंट एनालिसिस, एसी एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखें ना, ये इंटरेक्टिव है, ये एनालिसिस है। तो लास्ट हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस किया था, वही हम कर लेते हैं। ठीक है, ये आप करेंगे इस पर क्लिक। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रांजिएंट एनालिसिस है। अब ये आपको कह रहा है कि डिफरेंट किस्म के इसमें ऑप्शन है, यानी आप कितनी देर के लिए अपनी सिमुलेशन रन करना चाह रहे हैं। स्टार्ट टाइम 0 से रखना चाह रहे हैं, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 0 के बजाय ये 0.001 से स्टार्ट करें, तो ये वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ठीक है, इस तरह से फिर ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये आपके पास सिमुलेटर के ऑप्शन है, ये देखें, ये मैं बता रहा हूँ। ये बेसिकली आपका जो है कि किस तरह से प्लॉट होगा, ये न्यूमेरिक एनालिसिस से थोड़ा सा रिलेटेड है, इसमें मैं भी नहीं जाना चाह रहा। आपको बेसिकली सर्किट्स में कुछ पॉइंट्स पे आप वैल्यूज निकाल लेते हैं, बीच पे इंटरमीडिएट पॉइंट पे कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज करके आप पॉइंट्स निकालते हैं, तो वो मैं नहीं करा। ये आप ट्रेपेजॉइडल डिफरेंट किस्म के न्यूमेरिकल मेथड है, उसको यूज करके आप निकाल सकते हैं। वो चले, इस वक्त हम छोड़ देते हैं। तो इनिशियल कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। तो इनिशियल कंडीशन अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली करे, ये मैं कर देता हूँ यूजर डिफाइंड। ठीक है, यूजर डिफाइंड कर लें आप, कुछ भी आप कर लें इसको। ठीक है, 0 भी रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, डीसी पॉइंट, तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, ये अब आपके पास ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर है, मगर अभी इसमें कुछ चीजें मिसिंग है। क्या चीजें मिसिंग है, अभी आप डिटरमाइन क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप कौन सी चीज, आप वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं, आप करंट मेजर करना चाह रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पर वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या वोल्टेज प्रोब्स रखनी पड़ेंगी। जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ
इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए, एक मैं इस कैपेसिटर के क्रॉस मेजर करना चाहता हूँ, एक दूसरा मैं इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज मेजर करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस इंडक्टर यहाँ पे रखूंगा तो इसमें ये भी ऑफसेट ऐड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस इंडक्टर के क्रॉस हो, तो मैं एक रेफरेंस इसके लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे जो वोल्टेज मेजर करे ना यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस करे। अगर ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं बाद में आपको सिमुलेशन बता दूंगा, अगर ये मैं हटाता हूँ तो फिर आपका इसमें जो भी चार्ज होगा वो इसमें एक डीसी ऑफसेट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपकी जितनी भी चीजें थी वो आपने बता कर ली हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको चला देते हैं, देखें कि हमारे सिमुलेशन के क्या रिजल्ट आते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास सिमुलेशन। अब इसमें बताया था आपको लास्ट टाइम आपको, चले इधर से मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें बता दूं। हमने कहा था ना कि लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने कितनी मूड्स पढ़े थे, 3 पढ़े थे ना हमने। RLC के डिफरेंट वैल्यूज के लिए याद है, कुछ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, किसी को याद है? ओवर डैम केस, अंडर डैम, जी सर, अंडर डैम और लोअर डैम। क्रिटिकली डैम तीसरा। ये किस तरह से डिफाइन करते थे हम, अगर आपको क्लास का कुछ याद हो। आपका कल क्विज भी होना है, ठीक है, कल की लैब में ये चीजें आपने करनी है, इस तरह की चीजें होंगी आपकी क्विज में, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से हमने कहा था ना जब हमने रूट्स निकाले थे, हमने कहा था अगर आर स्क्वायर एल स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है एल सी से तो ये कौन सा केस होगा, ये ओवर डैम केस होगा। इस केस में आपके पास कोई रिपल्स नहीं होंगे। तो इसी तरह अगर ये लेस है तो अंडर डैम केस होगा, अगर इक्वल है तो क्या होगा, अगर इक्वल है तो क्रिटिकली डैम होगा। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, देखे ना। ओवर डैम केस में आपके पास इस तरह के रिपल्स आते हैं, क्रिटिकली डैम में इस तरह के कोई रिपल्स नहीं आते। सॉरी, जो ये अंडर डैम था, ओवर डैम में ये रिपल्स गायब हो जाते थे, ठीक है। एक में आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आते थे, इस केस में कॉम्प्लेक्स रूट अगर आपको याद हो तो हमने कहा था इसमें साइनोसाइड आ जाते हैं आयोटा की वजह से। आयोटा फॉर एग्जांपल एक्स है, वो होता है कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इसलिए साइनोसाइड आते थे। आपको लास्ट टाइम लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। रियल रूट्स जब आएंगे तो ये फिर ये साइनोसाइड्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो चलें, अब आप बता सकते हैं कि हम यहाँ पे आर की क्या वैल्यू यूज करें, 1 किलो ओम, एल की क्या वैल्यू यूज करें 1 मिली हेनरी, और सी यूज करें माइक्रो फैरेड। तो चलिए निकाल लेते हैं, आर और एल क्या होगा, 10⁻³ और -3, ये हो जाएगा 10⁻6, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻12। और 1 और LC 4 और LC से क्या आएगा, L है 10⁻³ और C है 10⁻6। तो एक से ये आंसर आया, दूसरे से 4 × 10⁻9। ये वैल्यू बड़ी है ना, ये वैल्यू बड़ी है, तो आप बता सकते हैं कि दिस इज, जी बताएंगे कौन सा केस है, ये ओवर डैम्ड है, अंडर डैम्ड है, क्रिटिकली डैम्ड है। ये केस सब फिर ओवर होगा। चले, ये फिर आपने देखना है नेक्स्ट क्लास से, मैं अब इस पे कमेंट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को, जी चैट में कौन क्या कह रहा है,
आवाज सर आपकी बार बार कट रही है। अभी क्लियर है मेरी आवाज? कोई इशू है तो बता दें। अभी सर क्लियर है, बीच बीच में इशू आया था। चलें ठीक है। आपकी आवाज ही नहीं आती कभी कभी। अच्छा चलें, अब मैं स्प्लिट कर देता हूँ। देखें, एक तरफ पे ये मेरा सर्किट है और दूसरी तरफ जो मेरा रिजल्ट है वो है। ठीक है, आप एक भी कर सकते हैं, एट ए टाइम दो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरह करता हूँ कि इस तरह आ जाता हूँ, स्कीमेटिक में आ जाता हूँ, मेरा जो रिजल्ट है वो। अब हम क्या करते हैं, इस रजिस्टर की वैल्यू को क्या करते हैं, डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। ये 600 के लिए अगर हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स करें तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आप ट्रांजिएंट सेलेक्ट करें। फाइनल में मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा देर के लिए मेरी जो सिमुलेशन है वो चले। मैं इसको 10 मिली सेकेंड के लिए चलाना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिमुलेशन को चला देते हैं। तो अब भी रिपल्स नहीं आ रहे क्योंकि आपका अभी वो बता सकते हैं कौन सा केस होगा। ठीक है, ओवर डैम्ड होगा या अंडर डैम्ड होगा। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता से हम क्या करते हैं, रजिस्टर की वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ सिमुलेशन हम चला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दफा हम यहाँ सिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, अब भी रिपल्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो और थोड़ा सा अगर हम इसको वेरी करें, वो आप उस फार्मूले से खुद बता सकते हैं बगैर इसके कि कौन सा केस होगा, ओवर डैम्ड होगा, अंडर डैम्ड होगा। ठीक है, 10 मिली सेकेंड तक जा रही हैं। अभी हल्के हल्के रिपल्स आना शुरू हुए हैं मगर उनका मैग्नीट्यूड अब एम्पलीट्यूड जो वेरी स्मॉल है। तो चलें और डिक्रीज करते हैं, 100 तक ले जाते हैं इसको, बल्कि 100 से भी कम कर देते हैं। करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ट्रांजिएंट सिमुलेशन हम चला देते हैं। ठीक है, ये रिपल्स आप नोट करें, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके रिपल्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये कब आपके ज़्यादा आपको और क्लियर होंगे, अगर आप रजिस्टर की वैल्यू को और कम कर दें। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ले जाते हैं 30 तक और अब हम चलाते हैं। ठीक है, ये रिपल्स देख रहे हैं आप, क्लियर है आपको? जी, ये अब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपके सर्किट का रिस्पांस चेंज हो रहा है। आर और एल की वैल्यू का जो रेशो है वो आप इधर से बता सकते हैं, यहाँ से। ये आवाज आ रही है, क्लियर है ना? जी सर बस ठीक ही है, कभी कभी सर आवाज नहीं आती यार। अरे बता दिया करें ना उस वक्त आपके माइक खुले में। अच्छा, यहाँ पे अब आप कैलकुलेट कर लें कि आपके पास आर की वैल्यू क्या है, 30 ओम, एल आपका 1 मिली हेनरी है और आपका जो कैपेसिटर है वो क्या है, 1 माइक्रो फैरेड है। तो आप आर और एल क्या आ जाएगा आपके पास, इंटू 10 से पावर 3 इंटू 10 से पावर 4 हो जाएगा। आर स्क्वायर और एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 से पावर 8 और 4 और एल सी से क्या आएगा, 4 10 से पावर -3 एंड 10 से पावर -6 आ जाएगा 4 इंटू 10 से पावर 9।
आप खुद बता सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है यहाँ पे। आवाज नहीं सर आपकी यार। अभी आ रही है क्लियर है आवाज? जी सर, तो सर ये आपने स्केयर क्यों लिया है, आर स्केयर ओवर एल स्केयर, ये इसका सर इसलिए बता लिया दें। है कि हमने सोल्यूशन, अगर आपको याद हो तो ये यहाँ पे स्क्वायर था ना, याद है? ये अगर जी आपको सर। याद नहीं है मैं बता देता हूँ दोबारा से। ये देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है, दो रूट्स होते हैं इसके, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अगर आपको याद हो, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जब हम पार्टिकुलर सोल्यूशन निकाले थे, उसमें a1 था, b जो था वो r ओवर l आया था, ठीक है, और c जो है ना वो आया था आपके पास 1 ओवर lc। तो अगर इन चीजों में a b c की वैल्यूज पुट कर दें तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर l स्क्वायर, ठीक है। ठीक। इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ उसको। ये क्लियर है भाई? जी सर। अच्छा, हम आ जाते हैं अपने, ये देखें, ये अब आपके पास साइनोसाइड्स आ रहे हैं। अब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो और इंक्रीज हो सकता है अगर आप रजिस्टर की वैल्यू को और क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। फॉर एग्जांपल इस वक्त आपके रजिस्टर की वैल्यू है 30 ओम। अच्छा, क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं इंडक्टर की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं? तो तब भी आर ओ एल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एल क्योंकि डोमिनेटर में है ना, मगर उससे एल सी भी आपका जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो उसको मैं ज्यादा नहीं छेड़ना चाह रहा, मैं एक ही चीज पे स्टिक कर रहा हूं। तो हम इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल 14 या 15 कर देते हैं चले, और यहाँ पे आप अपनी सिमुलेशन को क्या करें, रन करें। तो आपने डिफरेंट सिमुलेशन रन करनी है। ये ग्राफ्स आपने फिर देखने कि आपके सर्किट्स पे क्या होता है। 5-10 मिनट रहेंगे हमारी मीटिंग में, ठीक है। ये और प्रोमिनेंट हो गए, देखें अब आपके एम्पलीट्यूड शुरू वाले के ज्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, ये बाद में क्या हो रहा है, ये कौन सा वोल्टेज है, कोई बता सकता है? दो वोल्टेज हम मेजर करें ना, एक V2 है और एक V1 माइनस V2 है। तो अगर यहां से देखें आप, ये जो आपका पास ग्रीन है, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हमने कहा था कि डीसी वोल्ट के लिए आपके पास डीसी सप्लाई होती है, तो कैपेसिटर ओपन हो जाता है। तो जब ये ओपन होगा तो सारा का सारा वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। मगर एट दी एंड ये 10 के 10 वोल्ट यहाँ पे आएंगे, मगर फौरन नहीं आएंगे। ये रिस्पॉन्स क्या बता रहे हैं आपको कि ये 10 वोल्ट तो हो जाएंगे, मगर कुछ टाइम के बाद, कुछ मिली सेकंड, ऑलमोस्ट 1 मिली सेकंड के बाद आपके पास ये स्टेबल हो जाता है। इससे पहले ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, सारा का सारा आपका क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। तो कुछ टाइम लगता है आपको सर्किट्स को स्टेबल होने के लिए, और ये डिपेंड कर रहा है कि आपके सर्किट्स की आर एल और सी की वैल्यूज क्या हैं। उससे डिपेंड करता है कि आपका सर्किट कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है, ओवर डैम्ड है, अंडर डैम्ड है, क्रिटिकली डैम्ड है। चले और इसको डिक्रीज करें फॉर एग्जांपल, तो और ये प्रोमिनेंट हो जाएंगे। सिमुलेशन आपने चला दी, ये देखें ये और जो है ना ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए। अब अगर आप इसको और डिक्रीज करेंगे तो इफेक्ट आप देखते जाएंगे, ये आपका और ठीक है। तो पहले 1 मिली सेकंड के बाद स्टेबल हो रहा था, अब ये लेकिन स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट 3 और ऑलमोस्ट 4 मिली सेकंड तक आ गई है। तो ये आर और सी, इस तरह की भी कोई वैल्यू है कि जिसके लिए हमेशा साइनोसाइड ही रहेगा। यानी अगर इस सर्किट में से आप इस रजिस्टर की वैल्यू को 0 कर दें, फिर ये साइनोसाइड ही रहेगा आपके पास, क्योंकि आर 0 हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स ही वैल्यू आएगी। कैसे, इधर से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी अभी मैंने एक बात कही है, वो ये कही है
कि अगर आपके सर्किट्स में ये R की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये वाला जो पार्ट है ये R यानी B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रूट किस तरह का आएगा आपके पास, ये पूरा यानी B की वैल्यू 0 हो जाएगी, -B प्लस माइनस 0 B 0 हो गया, -4 और LC ओवर 2 A आपका वैसे 1 है। तो ये रूट हमेशा आपका क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स आता रहेगा, -4 और LC। इसमें आपका जो डैम्पिंग है, जो रजिस्टर कॉज कर रहा है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तो फिर आपका पूरा का पूरा ये साइनसॉइड हो जाएगा। ये ऑसिलेटर ये सर्किट कहलाते हैं, इसमें हम बाद में आएंगे कि ये ऑसिलेटर से क्या मुराद है। ठीक है, ठीक है, ये देख लें आप। तो इस तरह से आप इसमें से जो है ना सर्किट एनालिसिस आप कर सकते हैं। इसको और कम कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप और डिक्रीज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 1 तक ले जाऊँ, 1.15, तो ये अब आप देखेंगे कि आपके पास जो सर्किट्स में साइनसॉइड्स हैं उसके एम्पलीट्यूड और इंक्रीज हो जाएगा। ये देखें, ये अब आप देख रहे हैं। मगर ये देखें ना, कुछ देर के बाद क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास साइनसॉइड्स का एम्पलीट्यूड है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये रजिस्टर की वजह से, ठीक है, रजिस्टर की वजह से। ये किस तरह से होता है, अगर हम क्या करें, हम क्या कहते हैं, हम बेसिकली कहते हैं कि आपका जो रजिस्टर होता है ना, इसका थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, आपका जो रजिस्टर होता है ना, हम कहते हैं कि ये एनर्जी क्या करता है, डिसिपेट करता है। क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल इसमें से अगर करंट पास हो रहा है, जो पावर डिसिपेशन होती है I² और R। यानी होता क्या है कि जब इसमें से करंट पास होता है तो एक हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। यानी कुछ करंट आपका हीट जब प्रोड्यूस होती है तो कुछ एनर्जी आपकी लॉस होती है। अब ये जो रजिस्टर है ये एनर्जी को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, मिसाल इसकी क्या है कि फॉर एग्जांपल आप एक स्टोर जाते हैं और 5 किलो चीनी आप लेते हैं और इस शॉपर में कोई आप डाल लेते हैं। अब होता क्या है, अगर आपके शॉपर में हल्का सा क्या है, सुराख है, तो होता क्या होगा कि जब आप घर पहुंचेंगे तो इसमें से जब आप लेके जाएंगे घर, तो ये 5 किलो चीनी नहीं होगी, खरीदे तो आपने 5 किलो की होगी, मगर इसमें से रास्ते में से कुछ क्या हो गया, चीनी गिर गई है, शायद 4 किलो रह जाए, 3 रह जाए, 4.5 रह जाए, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सुराख है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके रजिस्टर की वैल्यू कितनी बड़ी, जितनी ज्यादा वैल्यू बड़ी होगी उतना ये R बढ़ जाएगा। ठीक है, उतना ये पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगी, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो उतने पावर लॉस ज्यादा होगा। तो आइडियली हम कहते हैं कि पावर लॉस होता है। तो इसलिए होता क्या है कि ये जो अभी आपने कहा, अभी हमने देखा ना यहाँ पे ये कि कुछ एनर्जी आपकी लॉस हो रही है, इसलिए साइनसॉइड्स के जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करें, डिक्रीज करें। ये भी तो हो सकता है कि आपके किसी सर्किट में ये जो है इंडक्टर ये हुई ना होने से क्या मुराद है, ये अगर ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, सर बार बार स्क्रीन जा रही है, जी बार बार स्क्रीन सर आपकी जा रही है। वो मैं खुद कर रहा हूँ जी, नजर आ रहा है आपको? जी सर आ रहा है। अच्छा, ये देखें, ये अगर बहुत ज्यादा क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, तो ये देखेंगे आप, ये अब भी मिली ओहम में है। अगर ये 0 कर दें तो पूरा साइनसॉइड रहेगा। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये अब आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये ग्रीन वोल्टेज है, ये ऑसिलेट कर रहा है -10 और +12 वोल्ट 20 वोल्ट के दरमियान, और दरमियान में इंडक्टर है, कुछ एनर्जी उधर जा रही है, कुछ यानी कुछ देर के लिए कैपेसिटर चार्ज है, कुछ एनर्जी उधर जा रही है, इधर जा रही है।
इनके रजिस्टर का किरदार क्या हो गया, खत्म हो गया। इसलिए ये जो आपके पास अब भी ये एम्पलीट्यूड आपकी कम हो रही है, मगर क्योंकि आपका रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए इसमें चेंज बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है। हाँ, अगर आप ये रजिस्टर को की वैल्यू को क्या कर दें, बिल्कुल जीरो कर दें, तो ये फिर इसमें आपका जो चेंज है ये खत्म हो जाएगा। चलें, अगर ये इसको और कम करेंगे ये और, चलें अगर हम इसको इंक्रीज करें, क्या करें, इसको इंक्रीज करें, अब क्या होगा, आप खुद कह सकते हैं, क्योंकि आपने इंक्रीज कर दिया है तो आपके एम्पलीट्यूड्स क्या कम होना शुरू हो जाएंगे। और इंक्रीज करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10, 8.3 कर दिया। अब आप सिमुलेशन चलाएं, ठीक है, स्टार्ट सिमुलेशन करें, ये देखें वो खुद ब खुद क्या हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपके रजिस्टर की वैल्यू क्या करता है। अच्छा, आप अगर इधर क्लिक करेंगे तो आप अपने ये सारा कुछ क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये देखें ना, न्यू फाइल आ गई। अगर आप उसको सेव करना चाह रहे हैं, सेव एज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये अब वो क्या करेगा, नाम मुझसे मांगेगा, आप इसका नाम क्या रखना चाह रहे हैं। मैं इसको कहता हूँ सीरीज RLC सर्किट्स, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन भी आप लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये पब्लिक करना चाह रहे हैं, प्राइवेट, पब्लिक से मुराद है कोई भी देख लें, प्राइवेट कोई लॉक लगा हुआ है तो कोई नहीं देख सकता, ठीक है, यानी शेयर नहीं हो सकता अगर आप किसी को अलाउ करेंगे। ये ओके करेंगे, ये आपका सेव हो जाएगा। ये अब सेविंग फाइल आ रही है आपकी, ठीक है। 1 मिनट से ज़्यादा रह गया तो बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं।